गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। आज हम हमारा नया टॉपिक रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रांस रिवॉल्यूशन, यानी कि जो हमारी फ्रांस की जो क्रांति है उसमें महिलाओं की क्या क्या भूमिका रही है उसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रांस रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रांस की क्रांति में महिलाओं की भूमिका। फ्रॉम द वेरी beginning, women actively participated in the movement which brought about a slew of fundamental change in the France society, यानी कि शुरुआत से ही महिलाओं ने उन आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया है जो फ्रांसीसी समाज में मूलभूत परिवर्तनों का एक हिस्सा लेकर आया है। यानी कि जो फ्रांस में जो बदलाव हुए हैं उसमें जो भी आंदोलन हुए हैं तो उनमें महिलाओं ने ज़रूर भाग लिया है। They expected that their profession would compel the revolutionary government to introduce provisions to improve their lot. Most of the women of the third estate had to work for earning livelihood for their family. They expected, यानी कि उन्हें उम्मीद थी, दे प्रोफेशनल वुड कंपेल, उन्हें उम्मीद थी कि उनके जो पेशेवर क्रांतिकारी सरकार को उनके बहुत सुधार के लिए कहा जाएगा। तीसरी संपत्ति की अधिकांश महिलाओं को अपने परिवार के लिए आजीविका कमाने के लिए काम करना पड़ता था। यानी कि जो थर्ड स्टेट की महिलाएं थी उनको अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपनी फैमिली के जीवन निर्वाह के लिए कार्य करना पड़ता था। दे वर्कड एज seamstress of laundress, sold flour, fruit and vegetable at the market, or worked as a domestic servant in the house of rich people. दे वर्क यानी क्या क्या काम ये लोग करती थी, तो ये सीमेस्ट्रेस लॉन्डर्स के रूप में काम किया, फूलों फलों और सब्जियों को बाज़ार में बेचा या अमीर लोगों के घरों में घरेलू नौकर के रूप में कार्य करती थी। ये महिलाएं जो होती थी इनका ये कार्य होता था। मोस्ट ऑफ द वुमेन डिड नॉट हैव एनी एक्सेस टू एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग। अधिकांश महिलाओं की जो होती थी शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण तक कोई पहुंच नहीं होती थी। मतलब कि बहुत सी महिलाओं को एजुकेशन और जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है वो प्राप्त नहीं हो पाता था। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट ए कॉन्वेंट, आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज देयर मैरिज। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स यानी कि केवल जो रईस लोग होते हैं, अमीर जो लोग होते हैं, उनकी बेटियाँ या थर्ड स्टेट जो तीसरी संपत्ति के जो धनी सदस्य होते थे एक कॉन्वेंट में अध्ययन कर सकते थे, जिसके बाद उनके बच्चों ने अपनी जो मतलब कि वो द थर्ड स्टेट को स्टडी एट कॉन्वेंट में कर सकते हैं, आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज देयर मैरिज, यानी कि उनके जो परिवार होते हैं उनकी इंतज़ाम के बाद, यानी कि उनकी शादी जो कर देते हैं वो, तो उसके बाद जो है वो लोग जो है पढ़ाई कर सकते थे। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू डू द हाउस होल्ड वर्क, दैट इज़ कुक फूड, फेच वाटर, क्यू कप फॉर ब्रेड एंड टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। वर्किंग वुमेन जो घरेलू महिलाएं होती है वो कई प्रकार की जो है कार्य करती है, जैसे कि हाउस होल्ड वर्क घर के कार्य, कुक फूड भोजन बनाना, फेच वर्क पानी भरना, और क्यू अप फॉर ब्रेड यानी कि बहुत सारे जो कार्य होते हैं वो वहाँ पर करती है। और टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन बच्चों को संभालती है। देयर वेजेस वर लोअर देन द वेजेस ऑफ मैन, इनकी जो तनख्वाह होती है, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी या तनख्वाह, तो इनकी जो तनख्वाह होती है वो बहुत कम होती है किसके अपेक्षा, मैन यानी पुरुष की अपेक्षा। दे वुमेन स्टार्टेड देयर ओवन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर डिमांड। तो ये महिलाएं होती है जो वो क्या करती है कि अपनी जो मांगों है उनको उठाने के लिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए क्या करती है, अपने स्वयं के जो है क्लब जो होते हैं उनका राजनीतिक क्लब समाचार पत्र शुरू करती है। द मोस्ट अबाउट 60 वुमेन क्लब कम अप इन वेरियस फ्रेंच सिटीज़। जो फ्रांस शहर है वहाँ पर लगभग कितने 60 महिला
क्लब की स्थापना हुई। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमोंग देम वॉज द सोसाइटी सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमोंग देम was the Society of Revolutionary and Republican Women। द मोस्ट प्रोमिनेंटेड यानी कि उनमें सबसे प्रमुख क्रांतिकारी और रिपब्लिकन जो गणतांत्रिक महिलाओं की सोसाइटी थी, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो महत्व वो कौन की महिलाओं की सोसाइटी थी। द सोसाइटी थी। One of the major demand was the women should get the same political right as men। तो जो उनकी प्रमुख मांगों में से एक ये थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए। मतलब उन लोगों की ये इच्छा थी कि उनको भी जो है पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 डिसअपॉइंटेड द वुमेन एज इट लोवर्ड देयर स्टेटस टू पैसिव सिटीजन। 1791 का जो संविधान था उसने महिलाओं को निराश किया क्योंकि ये निष्क्रिय नागरिकों के लिए उनकी स्थिति को कम करती है। द वुमेन डिमांड द राइट टू वोट। महिलाओं ने मतदान का अधिकार किया। टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, यानी कि उसने जो है निर्वाचित होने पर और राजनीतिक पद धारण करने की मांग की। मतलब कि महिलाओं ने भी जो है वोट देने का और जो राजनीतिक ऑफिस वगैरह उसमें कार्य करने का, कार्यभार संभालने की मांग की। दिस इन देयर व्यू अलाउ देयर इंटरेस्ट टू बी रिप्रेजेंट इन द न्यू रीजन। राजनीतिक पद ये उनके दृष्टिकोण में उनके हितों को नए क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने के लिए है। मतलब कि ये उनके नए क्षेत्र में उनको प्रतिनिधित्व करने के लिए है। तो इस तरह जो है क्रांति में जो है महिलाओं की भूमिका भी अहम रही है। अब हम जो है राइज ऑफ नेपोलियन यानी कि नेपोलियन का उदय किस प्रकार हुआ इसके बारे में हम कल